अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी हैदराबाद के रिहायशी अजीज ने हमें भेजी है। आइए ये किस्सा उन्हीं की जबानी सुनते हैं। मेरा नाम अजीज है। वैसे तो मेरे साथ बहुत से अजीब व गरीब वाकयात गुजरे हैं, मगर आज जो कहानी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो मेरे चचा दिलबर की है, जिसे बड़े दिलचस्प अंदाज में चचा दिलबर ने हमें सुनाई थी। उसको ही कुछ तरकीब के साथ मैं आपको सुना रहा हूं। यह किस्सा आज से तकरीबन 40 साल पुराना है। वो एक ऐसा वक्त था जब जिंदगी सादा मगर दिलकश हुआ करती थी। दिलबर चचा अपने नाम की तरह वाकई दिल के बहुत अच्छे थे। कुछ फिल्मी से मगर मोहब्बत करने वाले और हर दिल अजीज। वो ख्वाबों और ख्यालों में रहने वाले इंसान थे। शायरी के दिलदादा और अक्सर गुनगुनाते रहते थे। हमारे दादा की करियाने की एक पुरानी दुकान थी। उनके इंतकाल के बाद दिलबर चचा, मेरे अब्बा और ताया मिलकर दुकान संभालते थे। चूंकि चचा सबसे छोटे थे, इसलिए उन्हें अक्सर दोनों भाइयों से रियायत मिल जाती थी। दिलबर चचा की सबसे खास बात यह थी, वो सिनेमा के आशिक थे। वो दुकान से मिलने वाली खर्ची बहुत संभाल कर रखते, ताकि महीने में एक बार दोस्तों के साथ छुपकर सिनेमा जा सके। ये सब छुपकर इसलिए होता क्योंकि हमारे ताया अब्बा फिल्मों को सख्त नापसंद करते थे और अक्सर चचा को इस शौक पर डांट भी दिया करते। चचा दिलबर का यह सिनेमा जाने का मामूल बड़ा दिलचस्प था। दिन में दुकान पर बैठते और रात के 12 बजे से पहले घर के पिछले दरवाजे से चुपके से साइकिल लिए निकल जाते। वो अपनी साइकिल इसीलिए वहां खड़ी करते थे ताकि निकलने में आसानी हो। सिनेमा तकरीबन 3 किलोमीटर दूर था। इस काम को वो अकेले सरंजाम नहीं देते थे। उनके दो करीबी दोस्तों, जिमी जो लतीफाबाद 9 नंबर में रहता था और कम्मू जो 5 नंबर में रहता था, उनके साथ शरीक होते थे। वो बड्डी चौक पर साइकिल लिए दिलबर चचा के आने के मुंतजिर होते थे। कम्मू के पास साइकिल नहीं थी। वो पैदल चौक तक पहुंचता, जबकि जिम्मी साइकिल पर। फिर कम्मू कभी दिलबर चचा की साइकिल पर बैठ जाता, कभी जिम्मी की। यूं ये सफर तय हो जाता। इस पूरे रास्ते में एक खाली मैदान और फिर थोड़ा आगे जाकर कब्रिस्तान आता था। साथ मिलकर सफर करते और फिर 12 से 3 का शो देखकर घर लौटते। ये शौक दिन ब दिन बढ़ रहा था। दिलबर चचा जिस हीरो की फिल्म देख कर आते, कुछ दिनों तक उसके अंदाज और अतवार उन पर तारी रहते। उस दिन जुमेरात थी। उनका प्लान तय था। मुकर्ररा वक्त पर दिलबर चचा घर से निकल आए। सारा घर जल्द सोने का आदी था, इसीलिए किसी को अब तक खबर न हो पाई थी। वो वहीद मुराद और नदीम का दौर था। वो चौक पर पहुंचे तो जिम्मी और कम्मू भी पहुंच चुके थे और फिर ये काफिला मिलकर चला सिनेमा की तरफ। कम्मू जिम्मी के पीछे बैठा था। साइकिल चलाते, बातें करते ये लोग बड़े जोशो खरोश से जा रहे थे। मैदान अबूर कर लिया। अब कब्रिस्तान की हदूद शुरू हो गई थी, जो कि ज्यादा लंबी नहीं थी। दिलबर चचा ने कहा भी था कि साथ चलेंगे, लेकिन जिम्मी ने साइकिल थोड़ी तेज कर ली। वो दिलबर चचा से थोड़ा आगे निकल गया। चचा ने साइकिल तेज चलानी चाहिए। उनको ऐसा लग रहा था साइकिल भारी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। साइकिल को भगाने की कश्मकश में अगले ही लम्हे उनकी नजर कब्रिस्तान की दीवार पर पड़ गई। सन्नाटा और हू का आलम था और इस जगह जहां चचा की साइकिल अटक गई थी, वहां तो स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी नहीं थी। चचा को उसी पल लगा जैसे उनके कान बंद हो गए हो। वो परेशानी से
अपने कान में उंगली डालकर हिलाने लगे। ऐसा करते इस नामुनासिब रोशनी में चचा की नजर सामने उठी। वहां दुल्हन जैसा घूंघट निकाले एक औरत का सर दीवार के उस पार से झांक रहा था। ऐसा लग रहा था वो बगौर चचा को देख रही थी। उनको शदीद खौफ महसूस हुआ। ऐन उसी टाइम जिम्मी अपनी साइकिल लिए पलटकर दिलबर चचा के पास आ गया और जैसे चचा के बंद हुए कान खुल गए, वो चचा के पास आकर बोला, ओए तू पागल है क्या? हम आवाजें दिए जा रहे हैं और तू दीवार की तरफ देखे जा रहा है। दोनों दिलबर चचा के सर पर साइकिल रोके खड़े थे। चचा की नजर और ध्यान उस दीवार से हटकर जिम्मी और कम्मू की बातों में लग गया। दिलबर चचा ने जिम्मी को कहा, पता नहीं क्या हो गया, साइकिल जाम हो रही है। चचा के ऐसा कहने पर जिम्मी और कम्मू अपनी साइकिल से उतर आए और देखने लगे कि मसला क्या है। चचा ने नजर चुराकर अब जो कब्रिस्तान की दीवार की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। अरे कुछ नहीं है दिलबर, चलो देर हो रही है। जिम्मी ने चचा की साइकिल वहां से निकाली और फिर ये लोग अपनी अपनी साइकिल पर बैठ गए। चचा ने कम्मू को कहा, तुम मेरे साथ आ जाओ। उनको न जाने क्यों कुछ खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन वो इस बात का जिक्र उस वक्त यहीं खड़े होकर किसी से नहीं करना चाहते थे। कम्मू उनके पीछे आकर बैठ गया। सफर फिर से शुरू हुआ। जैसे ही कब्रिस्तान खत्म हुआ और रोड आई, दोनों साइकिलें साथ साथ चल रही थी। थोड़ी रोशनी में आकर दिलबर चचा ने कम्मू को कहा, कम्मू यार, मैंने वहां एक लड़की देखी थी कब्रिस्तान की दीवार पर और फिर वो गायब हो गई। कम्मू लापरवाह सा लड़का था। वो हंसी में उड़ाने लगा और बोला, ओए जिम्मी, हमारे वाहिद मुराद को इसकी हीरोइन मिल गई, वो भी कब्रिस्तान की दीवार पर। उसका ये कहना था। दिलबर चचा ने गुस्से से पहले कम्मू की तरफ और फिर जिम्मी की तरफ देखा। उनके कान जैसे फिर से बंद हो गए और खौफ से वो मुंजमद हो गए। वही घूंघट निकाली औरत उन्होंने जिम्मी के पीछे साइकिल पर बैठी देखी। वो खौफ से चीखना चाहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था उनको किसी ने जकड़ लिया। न उनको कम्मू का चीखना सुनाई दिया, न जिम्मी का आवाज देना। उन्होंने साइकिल खंबे पर दे मारी। वो और कम्मू दोनों ही बुरी तरह गिर पड़े। जिम्मी ने फौरन साइकिल रोकी और दोनों की तरफ लपका। दिलबर चचा जमीन पर गिरे कांप रहे थे। उनकी आंखें फटी फटी थी और सांस बुरी तरह फूल रही थी। कम्मू के बाजू में चोट आई थी, मगर वो दिलबर चचा की हालत देखकर खुद अपना दर्द भूल चुका था। जिम्मी ने झुककर चचा को सहारा दिया और जोर से पुकारा, दिलबर क्या हुआ तुझे? कुछ बोल तो सही। चचा ने हल्की सी आवाज में कहा, वो तेरे पीछे बैठी थी। जिम्मी और कम्मू दोनों एक लम्हे के लिए साकित हो गए। अच्छा चल, घर चल। जिम्मी ने फौरन फैसला किया। इन दोनों ने चचा को सहारा देकर खड़ा किया। सैनमा का प्लान कैंसिल हो चुका था, लेकिन मसला यह था कि दिलबर चचा साइकिल नहीं चला पा रहे थे। मसला यह भी था कि साइकिल टकराने की वजह से टेढ़ी हो गई थी। अब साइकिल को हाथ से पकड़कर चलाना भी था और चचा को भी साथ लेकर जाना था। जिम्मी ने दिलबर चचा को बिठाया और हल्के हल्के साइकिल चलाना शुरू कर दी और कम्मू भी हाथ से साइकिल चलाता उनके साथ हो लिया। मसला यह था, ये लोग वापसी को तो चल पड़े, लेकिन वापसी का रास्ता भी कब्रिस्तान से ही होकर गुजरता था। वो कब्रिस्तान से ज्यादा दूर तो नहीं गए थे, अब पलटकर वहीं जा रहे थे। दिलबर चचा तो फटी फटी आंखों से इधर उधर देखते जा रहे थे। उनको ऐसे देखकर कम्मू ने टोक ही दिया, ओए दिलबर, इंसान का बच्चा बनकर बैठ, क्योंकि अब उनकी ऐसी हरकतों से उसको भी डर लग रहा था।
जिमी तो पैडल मार कर निकल जाता, लेकिन उसके पास खराब साइकिल थी, वो कहां जाता। और इस बात का कम्मू को यकीन था, जिम्मी भी कोई तुर्रम खान नहीं है, बल्कि अगर जरा सा भी कुछ होता वो इन दोनों को छोड़ छाड़ सबसे पहले निकल जाता। रोड खत्म हुआ और अब कब्रिस्तान की दीवार के साथ उनकी साइकिलें रेंगने लगी। कम्मू के डपटने पर दिलबर चाचा तो सर झुकाकर बैठ गए। उधर जिम्मी ने दिल ही दिल में कुरानी आयत पढ़ना शुरू कर दी। माहौल वाकई खासा खौफनाक बना हुआ था। इस रोड की स्ट्रीट लाइट तो बड़ी ही मध्यम थी। इक्का दुक्का गाड़ी पास से गुजरी। इसके गुजरने पर ये लोग उछल पड़े, लेकिन दिलबर चाचा वैसे ही सर झुकाए बैठे रहे। कम्मू को अब इसमें भी चैन नहीं था। उससे रहा न गया। उसने पूछ ही डाला, दिलबर क्या हुआ है तुझे, तू ठीक तो है? उसका ये कहना था कि कम्मू को एक अजीब सी नस्वानी हंसी सुनाई दी। वो हंसी न सिर्फ कम्मू की समातों से टकराई, बल्कि जिम्मी ने भी सुनी। लेकिन फर्क यह था कि कम्मू को वाज़े लगा ये हंसी की आवाज दिलबर चचा की है, जबकि जिम्मी को यह लगा कि यह आवाज कब्रिस्तान की दीवार के पास से आई है। जिम्मी ने अल्लाह अकबर कहकर साइकिल भगानी चाहिए और कम्मू ने दिलबर चाचा की साइकिल फेंक कर मुखालिफ सिमत रेस लगा दी। वो तो भाग गया, जबकि जिम्मी वो दिलबर चचा के साथ होने की वजह से साइकिल भगा नहीं पा रहा था। उसने जान लगा दी, लेकिन ऐसा लग रहा था साइकिल वजनी हो गई है। वो हंसी की आवाज फिर उसको अपने बिल्कुल पीछे से सुनाई दी। जिम्मी ने साइकिल छोड़ी और बगैर पीछे मुड़े ये बोलता भागा, दिलबर भाग। और दिलबर चचा वो भी उसके पीछे लपके, लेकिन नस्वानी कह के लगाते। कम्मू जो भागकर एक कोने में खड़ा होकर सांसें ले रहा था, उसकी आंखों ने जो मंजर देखा उसने उसे एक पल को ठिठका दिया। जिम्मी भागो भागो का नारा लगाता आ रहा था और उसके पीछे दिलबर चचा वही खौफनाक नस्वानी कह के लगाते आ रहे थे। बस फिर होना क्या था, कम्मू गिरता पड़ता भागा। उसके पीछे जिम्मी था और उन दोनों के पीछे दिलबर चाचा। भागते भागते ये दोनों चौक पर पहुंच गए, लेकिन दिलबर चाचा वो न जाने कहां रह गए। दोनों की हालत गैर थी, सांस बेहद फूली हुई थी। मुसीबत तो ये थी कि दिलबर चाचा गायब थे। आज की ये फिल्म उन्हें बहुत महंगी पड़ी थी। जिम्मी की साइकिल भी गई और कम्मू को भागते भागते गिरने से बहुत सही की चोट लगी थी। उस वक्त तो जान बचाकर भाग रहा था, अब यहां रुके तो उसको लग रहा था कि उसके मौत आ गई है। चौक पर दोनों परेशान खड़े थे, करें तो क्या करें। एक को दाएं तरफ जाना था और दूसरे को बाएं तरफ, और अगर किसी भी तरफ से दिलबर चचा आ जाते तो क्या करते। जिमी को पूरा यकीन था दिलबर चचा को चुड़ैल चिमट गई है। वो तो अल्लाह की करनी हुई कि इलाके का कसाई जुम्मन अपने डाले में जानवर लिए वहां चौक से गुजरा और दोनों को देखकर फौरन गाड़ी रोक गई। जुम्मन को देखकर उनके मुरझाए दिल खिल उठे, वरना जुम्मन कसाई की शख्सियत तो ऐसी नहीं थी जिसको देखकर खुशी हो। पर वही माइल ढोल जैसा पेट, गहरी रंगत और करख चेहरे वाला जुम्मन कसाई जो अपने मखसूस लिबास, बनियान और तहमत में मलबूस था, वो दरवाजा खोलकर उतर आया और इन दोनों को मशकूक नजरों से देखने लगा। तुम लोग इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? कोई चोरी चकारी तो नहीं कर रहे? वो अपना बुग़्दा लहराता बोला। इन दोनों को जो रही सही खुशी मिली थी वो भी उड़नछू हो गई। एक ही इलाके में होने की वजह से वो जानते थे जुम्मन बड़ा सख्तगीर बंदा है। आए दिन उसके किसी न किसी के साथ झगड़े होते थे। वो किसी की फेटी लगाने में
देर नहीं करता था। अरे नहीं जुम्मन चाचा, दोनों एक साथ बोलना शुरू हुए और साथ ही सारा किस्सा सुनाने लगे। जुम्मन की तो इतनी बर्दाश्त नहीं थी। वो जोर से चिल्लाया, खामोश हो जाओ तुम लोग, तुम बताओ क्या हुआ है। उसने जिम्मी की तरफ इशारा किया और फिर जिम्मी ने सब बता डाला। जिम्मी से सारा किस्सा सुनकर जुम्मन ने उन दोनों को मोटी मोटी गालियां दी और गुस्से से कहा, तुम लोगों को उस कब्रिस्तान वाली रोड का नहीं पता कि वहां तो पार्वती घूमती है। अब ये क्या बला थी। उन लोगों को सच में ऐसा कुछ नहीं पता था। बैठो गाड़ी में, दिलबर को ढूंढना पड़ेगा। जिम्मी और कम्मू जो गाड़ी में बैठने की बात पर खुश हुए, दिलबर को ढूंढने वाली बात पर उनकी खुशी झाग की तरह बैठ गई। जुम्मन के सामने चूचरा करने की हिम्मत नहीं थी। सर झुकाकर गाड़ी की तरफ बढ़े तो जुम्मन ने कहा, पीछे बैठो, आगे सामान रखा है। मजबूरन पीछे की तरफ जाना पड़ा। ये दोनों दिल पर पत्थर रखकर गाड़ी के पिछले हिस्से पर चढ़ गए। जुम्मन ने गाड़ी को टर्न कर लिया। अब सूरत-ए-हाल ये थी कि जुम्मन की गाड़ी में पीछे बंधी गाय के साथ ये दोनों भी सर निकालकर दिलबर चचा को तलाश कर रहे थे और गाड़ी वापस पीछे की तरफ जा रही थी जहां से ये भागे थे। ये आवाजें लगाते जा रहे थे, दिलबर, ओए दिलबर, कहां है। और फिर वही कब्रिस्तान वाली रोड शुरू हो गई। इनको दूर से ही अपनी साइकिल दिखाई दे गई और थोड़ा सा आगे जाने पर दिलबर चचा भी वही कब्रिस्तान की दीवार के पास बेहोश पड़े थे। वो देखो, वो रहा दिलबर। कम्मू ने उसको देखते ही जोर से नारा बुलंद किया, जुम्मन चचा, मिल गया दिलबर, गाड़ी रोको। वो रहा। जिम्मी ने आवाज लगाई तो जुम्मन ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकते ही जुम्मन अपनी तहमत संभालता और बुगदा लहराता अल्लाह अकबर कहता गाड़ी से उतरा। वो बुलंद आवाज में कुरानी आयतें पढ़ता आगे बढ़ा और इशारे से इनको बुलाया। वो दोनों भी हिम्मत करके नीचे उतर आए और जुम्मन के साथ आगे बढ़े। जाके दिलबर चचा को हिलाया। वो बेहोश थे। जुम्मन ने कहा, इसको गाड़ी में डालो। उन दोनों ने बड़ी मुश्किल से दिलबर चचा को उठाया और जुम्मन के कहने पर ही उनको आगे ड्राइवर की साथ वाली सीट पर पड़े सामान पर ही डाल दिया। जल्दी करो, बैठो पीछे। जुम्मन चाचा, अपनी साइकिल भी उठा ले। जुम्मन ने गुस्से से घूरा तो सही, लेकिन हाथ से इशारा कर दिया, जाओ। और खुद बोगदा हाथ में लिए कुरानी आयतें पढ़ता कब्रिस्तान की दीवार पर नजर जमाए खड़ा था। वो दोनों भाग कर गए, साइकिल उठाकर ले आए और दोनों साइकिल गाड़ी में डालकर अभी वो सवार ही हो रहे थे। जुम्मन ने गाड़ी चला दी। चीख मारते लटकते वो इस गाड़ी से चिमट ही गए। चलती गाड़ी में बमुश्किल ऊपर चढ़कर बैठे। जुम्मन ने जोरदार आवाज लगाई, पीछे मुड़कर नहीं देखना। वो जिस हालत में थे, पीछे मुड़कर क्या देखते। खुद को ही संभाल लेते तो बड़ी बात थी। गाड़ी सीधी लतीफाबाद में मौजूद पीर नूर मोहम्मद के घर पर जाकर रोकी। जुम्मन ने गाड़ी से उतरकर उनका दरवाजा बजाया। दरवाजा खोलकर आने वाले को बहुत अदब से सारा मसला बताया। दरवाजे के दोनों पट खोल दिए गए। जुम्मन ने आवाज लगाई, लड़कों, इसको अंदर लेकर आओ। दोनों ने यही किया। उतरे और बेहोश दिलबर चचा को अंदर ले गए और चारपाई पर लिटा दिया। पीर साहब की कोशिशों से दिलबर चचा होश में आ गए। उनको तो कुछ याद ही नहीं था। पीर नूर मोहम्मद ने दिलबर चचा के गले में एक तावीज डाला और 3 दिन तक आकर मजीद दम कराने का कहा। इस सब में रात के 3 बज गए। चचा लोगों का 12 से 3 का शो मुकम्मल हुआ। जुम्मन कसाई ने इन तीनों को बारी बारी इनके घर छोड़ा और इनके घर वालों को पूरा मामला भी बताया। चंद दिनों तक चचा की हालत गैर रही। वो रात को डर कर जागते
कभी नींद में चीखते। कब्रिस्तान आम जगह नहीं होती, वहां कुछ ऐसा होता है जो हर एक को नजर नहीं आता। रात के वक्त इधर से नहीं गुजरना चाहिए, उस वक्त इन चीजों का भी गुजर हो रहा होता है। दिलबर चचा उस वक्त उसके जेरे असर आ गए। सिर्फ दिलबर चचा ही नहीं, बल्कि जुम्मन कसाई के रास्ते में भी 15 दिन पहले इसी जगह ऐसी ही एक औरत हायल हो गई थी। वो जुम्मन कसाई था, अपना हिसार करके निकला था, और भी 2 लोग उसका शिकार हुए। चौथे दिलबर चचा थे। चचा ने सैनमा जाना छोड़ दिया। उनका दिल शायरी और ख्वाबों की दुनिया से भी कुछ अरसे के लिए उचाट हो गया, लेकिन कब तक? वो वापस अपनी जोन में आ ही गए, लेकिन वो रात का 12 से 3 का शो देखने फिर नहीं गए। कम्मू और जिम्मी ने भी सैनमा जाना छोड़ दिया, बल्कि कुछ अरसे तक वो दिलबर चचा को देखकर इधर उधर हो जाते, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब नॉर्मल हो गया। अपने साथ बीते इस वाक़े को दिलबर चचा ने हल्के अंदाज में लिया। यह वाकया उनसे ही सुना था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें अच्छा लगेगा अगर आप ये भी बताएं कि आप हमें कहां से सुन रहे हैं।